अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ आपका दोस्त दानियाल सईद, और अब हम बढ़ते हैं अपने 8 ट्यूटोरियल की तरफ। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको डिसीजन मेकिंग सिखाई थी, इफ एल्स सिखाई थी। अब उसी ट्यूटोरियल ने को इफ एल्स को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। अब ये ट्यूटोरियल बहुत मज़े का है। इस ट्यूटोरियल में आप लोग कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, आप अपना खुद से कैलकुलेटर बनाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि आपने कैलकुलेटर बना लिया। चलें कैलकुलेटर बनाना शुरू करते हैं। बहुत आसान है, गौर कीजिएगा। ये हमारा लास्ट प्रोग्राम खुल गया, इसे मैं कट कर देता हूँ। ये लें, मैं ये लास्ट प्रोग्राम को कट कर देता हूँ, सिर्फ हेडर फाइल्स ही अपने रखता हूँ। अच्छा, ये कैलकुलेटर हमारा बेस होगा, सिर्फ बेस करता होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के ऊपर। तो हम इसमें 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं, इंट, या बल्कि हम इस फ्लोट में रखते हैं क्योंकि प्लस माइनस होने के बाद पॉइंट्स में भी वैल्यू आ जाती है। इसलिए अब हम फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करेंगे, इंटीजर नहीं, क्योंकि इंटीजर उसे पॉइंट वाले वेरिएबल्स को एक्सेप्ट नहीं करती थी। इंट 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं, ए बी सी। ये 3 हमने वेरिएबल्स ले लिए। मैंने 3 वेरिएबल्स क्यों लिए हैं इसकी आपको रीज़न पता चल जाएगी अभी। मैं पहले बल्कि एक और हमें लेना होगा करैक्टर डेटा टाइप में। करैक्टर डेटा टाइप को आप बताने का वक्त आ गया। करैक्टर डेटा टाइप इंटीजर ने जो था वो 1 2 3 को इनपुट करवाता था विदाउट डेसिमल पॉइंट। इंटीजर्स करवाता था। फ्लोट भी इंटीजर्स ही, नंबर्स ही इनपुट करवाता है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के साथ। अब करैक्टर सिंगल अगर हमने यूज़र से इनपुट करवाना हो, ए बी सी या प्लस माइनस, इसके लिए हम करते हैं करैक्टर की डेटा टाइप यूज़। इसे सिर्फ CHAR लिखा जाता है। इस करैक्टर डेटा टाइप में मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ऑपरेटर के नाम से। ऑपरेटर के नाम से मैं ये ऑपरेटर हमें कुछ और करना पड़ेगा, ये कीवर्ड निकल आया था। बस ऑपरेट लिख देते हैं। ऑपरेट क्या ऑपरेट करेगा? अच्छा, चलें अब हम 2 वेरिएबल्स में नंबर इनपुट करवाते हैं, ए और बी के अंदर। पहले करवा लेते हैं एंटर द फर्स्ट नंबर हम इनपुट करवा लेते हैं ए के अंदर, सी इन ए सेमीकोलन, और ये ऊपर भी मैं सेमीकोलन डालना भूल गया हूँ, सेमीकोलन। सी आउट। अगला हम नेक्स्ट वेरिएबल इनपुट करवाते हैं बी के अंदर, ये डबल कोट्स लाजमी आएंगी। एंटर द सेकंड नंबर सी इन। अब हम ये सेकंड वैल्यू इनपुट करवाएंगे बी के अंदर। और एक और हमने लिया हुआ सी, वो क्यों हमने लिया उसका भी बताता चलूँगा। थर्ड में हम यूज़र से पूछते हैं कि आप क्या ऑपरेट करवाएंगे इन 2 नंबरों के ऊपर। प्लस करवाएंगे, माइनस करवाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या चीज़ आप करवाना चाहते हैं। तो एंटर द ऑपरेटर और सी इन करवा लेते हैं हमने। सॉरी, कौन हो गया? सी इन हमने, क्योंकि इधर करैक्टर के अंदर ऑपरेट के नाम से वेरिएबल, ये ऑपरेट के अंदर हम करवाएंगे ऑपरेट।
टेबल इक्वल टू माइनस है, माइनस, देन अगेन कर्ली ब्रेसेस, C is equal to A minus B, okay, और C out the answer is, पहले कॉलन डाल लेते हैं, इधर लिख देते हैं सी में जो भी आंसर आएगा इधर स्टोर हो जाएगा। अब मैंने प्लस और माइनस तो कर दिया, अब सारा काम तो मैंने नहीं करके देना ना, आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मल्टीप्लाई और डिवाइड आप कीजिएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड की ऑप्शन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, और इधर एल्स में मैं लिख देता हूँ। आपने मल्टीप्लाई के लिए भी इसी तरह करना है, एल्स इफ़ ऑपरेटर डबल इक्वल टू मल्टीप्लाई, तो इधर आप दे दीजिएगा ए और बी को मल्टीप्लाई करवा के सी के अंदर स्टोर करके, इसी तरह अगर डिवाइड एल्स इफ तो, और लास्ट में अगर यूज़र कुछ और इनपुट कर देता है, मतलब यूज़र कर देता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा कोई और ऑपरेटर इनपुट कर देता है जो कि हमने नहीं किया है ऑपरेटर में, या कोई भी गलत वैल्यू इनपुट कर देता तो मैसेज शो करा दे। ज़ाहिर सी बात है हमने मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड के अलावा तो कोई ऑपरेटर में स्टोर करवाना नहीं है, और कोई ऑप्शन भी नहीं दिया इफ एल्स में। अगर दे देता है तो तब भी एक मैसेज शो कर दे। एल्स सबसे लास्ट में एल्स आपने लिखना है, एल्स यू एंटर्ड इनवैलिड ऑपरेटर, और साथ में एक खूबसूरत सा मैसेज भी दे देते हैं, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो इसे अब हम करते हैं कंपाइल अपने प्रोग्राम को, F11 से कंपाइल कीजिए, ये हो गया। एंटर द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर में दे देता हूँ 2, एंटर द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर मांगा 2, सेकंड नंबर में मैं देता था 4। अब एंटर ऑपरेटर ऑपरेट क्या करेगा ये चीज़, मैं दे देता हूँ प्लस, तो सॉरी ये इक्वल टू आ गया प्लस। अब द आंसर इज 6। मोबाइल को आपने कैलकुलेटर बनाना सीख लिया। अब एक और हम अगर ऑपरेटर गलत दे देते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक और मरतबा कंपाइल किया, A4 + 5। अब ऑपरेटर की बारी है। मैंने मल्टीप्लाई का ऑपरेटर इसमें अभी अपने प्रोग्राम में नहीं दिया था, मल्टीप्लाई देके देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे कैलकुलेटर सिर्फ प्लस माइनस करेगा। डिवाइड मल्टीप्लाई आपने खुद करवाना है इससे। सो इसने दे दिया यू एंटर्ड इन वैलिड ऑपरेटर, प्लीज़ ट्राई अगेन। एक दफ़ा मैं दोबारा से, एक दफ़ा दोबारा से मैं बताता चलता हूँ कि ये प्रोग्राम हमने किस तरह से बनाया था ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। सबसे पहले हमने 3 ऑपरेटर्स लिए थे, A B C के नाम से 3 ऑपरेटर्स लिए, और एक ऑपरेटर के नाम से हमने लिया था वेरिएबल, जिसके अंदर हमने ऑपरेटर ने को करवाना था कि क्या ऑपरेटर होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। हमने सबसे पहले एक वैल्यू ए के अंदर इनपुट करवाई, इंटर द फर्स्ट नंबर हमने ए वेरिएबल के अंदर इनपुट करवाया, सेकंड बी के अंदर इनपुट करवाया, फिर थर्ड में हमने ऑपरेटर पूछा कि ये 2 वेरिएबल्स हैं, इनके ऊपर क्या काम होना चाहिए। यूज़र ने अगर हमें बताया प्लस, तो एन इफ़ कंडीशन चेक करेगा फिर कंपाइलर कि कंडीशन ये कौन सी बन रही है। अगर पहली कंडीशन बन रही होगी प्लस वाली तो प्लस में आ जाएगा, माइनस वाली बन रही होगी तो माइनस में आ जाएगा। और याद रखिएगा इसके बाद आपने कर्ली ब्रेसेस लाजमी डालनी है। अगर ऑपरेटर उसने देखा डबल इक्वल टू, अगर हमने दे दिए, इमेजिन करें माइनस दे दिए, माइनस, उसने देखा ऑपरेटर डबल इक्वल टू प्लस, माइनस नहीं है, वो इसे स्किप करके डायरेक्ट नेक्स्ट पे पढ़ेगा। उसने नेक्स्ट में पढ़ा एल्स इफ ऑपरेटर डबल इक्वल टू माइनस, उसने कहा यस, कंडीशन ट्रू हो गई। अब इस कंडीशन के अंदर आके उसने क्या किया, माइनस में सी इक्वल टू ए माइनस बी करके उसको आंसर प्रिंट करवा दिया। और अगर उसने कोई गलत ऑपरेटर दे दिया, पहले आके इमेजिन कर लिया अभी हमने डिवाइड नहीं दिया हुआ है, पहले आके उसने देखा डिवाइड नहीं है इसमें, पहली कंडीशन में नहीं है, सेकंड कंडीशन में है, सेकंड कंडीशन में भी नहीं था, तो उसने एल्स देखा जो खाली एल्स लिखा हुआ था, उसने एल्स को ने ये प्रिंट करवा दिया एल्स में कि यू एंटर्ड इंटर इनवैलिड
ऑपरेटर। प्लीज़ ट्राई अगेन। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको लूप बनाना सिखाऊंगा और वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपका है या कन्फ्यूजन रहेगी तो मेरे से आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन से रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।